बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद चीन और ताइवान में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। जंग शुरू, चीनी तबाहकुन मिसाइल ताइवान की फिजाई हुदूद में जा पहुंचे। हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। चीन में जंगी सायरन बज गए। शहरियों को घरों में रहने की वार्निंग। अगले 24 घंटे इंतहाई खतरनाक। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा भी हरकत में आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 10 चीनी बहरी जहाजों ने मुख्तसर मुद्दत के लिए अबनाए ताइवान में मेडियन लाइन अबूर की है। ये वो लकीर है जो इस अबनाए ताइवान को ताइवान और चीनी सरजमीन के दरमियान तकसीम करती है। ताइवान के एक अस्करी जरिए से पता चला है कि ताइवान ने मेडियन लाइन के करीब चीनी फिजाइया की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए हैं, जबकि इसकी बहरिया भी चीनी बहरिया की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। अमरीकी बहरिया ने कहा कि उसका तैयारा बरदार जहाज USS रोनाल्ड रेगन समुंदर के ऐसे खित्ते की जानिब बढ़ रहा है जिसमें ताइवान के जुनूब मशरकी पानी भी शामिल है। अमरीकी बहरिया के एक तर्जुमान ने कहा कि USS रोनाल्ड रेगन उसका स्ट्रेटेजिक ग्रुप बहरा फिलिपाइन में अपनी मामूल की गश्त के तौर पर अपने मामूल के और तयशुदा काम कर रहा है ताकि आजाद इंडो पैसिफिक खित्ता यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा चीन ने ताइवान के जनूब मशरकी और शुमाल मशरकी साहिलों के करीब कई डोंग फेंग मिसाइल दागे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ताइवानी वजारत दिफा ने कहा है कि उसने उन मिसाइलों के जवाब में अपने दिफाई निजाम फाल कर दिए हैं। कुछ तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीनी फौजी हेलीकॉप्टर उन मशकों से कबल चीन के पेंगटान जजीरे पर से गुजर रहे हैं। पेंगटान जजीरा अबनाए ताइवान में है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उसने आलमी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे अबनाए ताइवान में तवील फासले तक मार करने वाले असले के जरिए अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इन तयशुदा मशकों के जरिए मतवक्को नताइज हासिल हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ताइवानी फिजाई हुदूद से गुजर कर ताइवान में शदीद खौफ और हरास फैलाने का बायस बन रहे हैं। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद अपने रद्द-ए-अमल में चीन ने जरूरी और फौरी 5 रोजा फौजी जंगी मशकों का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब ताइवान ने कहा कि चीन के 27 तैयारे पहले ही उसकी फिजाई हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। चीन ने कहा कि ये मशकें दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाह में हो रही हैं, उसमें लॉन्ग रेंज तक असलहे की बराह रास्त शूटिंग भी शामिल है। ताइवान ने जहाजों से कहा कि वो अपने लिए मुतबादल रास्ता इख्तियार करें ताकि चीन की फौजी मशकों के रास्ते में न आए। ताइवान हवाई रास्तों के लिए भी मुतबादल रास्ते तलाश करने के लिए अपने हमसाया ममालिक जापान और फिलिपाइन के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालात काफी ज्यादा कशीदा और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। पता ये चला है कि चीन की जानिब से फायर किए जाने वाले तबाहकुन मिसाइल ताइवान की फिजाई हुदूद में से गुजर रहे हैं और इसने ताइवानी अवाम और ताइवानी फौज में शदीद खौफ व हरास पैदा कर दिया है। चीन ने ताइवान का मुहासरा करने के बाद बड़े पैमाने पर गोला बारूद और मिसाइलों के साथ फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। जजीरे के आस पास इस सतह की बड़े पैमाने की फौजी जंगी मशकें पहली बार हो रही हैं, जो चीन ने अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के रद्द-ए-अमल में करने का ऐलान किया था। दोस्तों, ये एक तरह से अहम बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के रास्तों के आसपास ताकत का एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है। ताइवान के मुताबिक इन मशकों से 18 बैनुल-अक़वामी रास्तों पर खलल पड़ेगा। इस पस मंजर में ताइवान ने जहाजरानी के नए रास्तों की तलाश की बात की है। दोस्तों, वाज़ेह है कि चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे के हवाले से अमेरिका को पहले ही वार्निंग जारी की थी कि इसके नताइज सख्त बरामद हो सकते हैं। दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक मशकों में लाइव फायर ड्रिल समेत तरबियती सरगर्मियां भी शामिल हैं, जिनका आगाज मुकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की दोपहर 12 बजे से हो चुका है और आइंदा इतवार तक ये जारी रहेंगी। बाज मुकामात पर ये मशकें ताइवान के साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर हो रही हैं। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फौजी तजियाकारों के हवाले से लिखा, ये ऐसी बेमिसाल मशकें हैं जिनमें मिसाइल ताइवान के ऊपर से परवाज कर रहे हैं। चीनी तबाहकुन मिसाइलों के ताइवान की फिजाई हुदूद से गुजरने पर वहाँ के अवाम में शदीद खौफ और हरास फैल चुका है और चीन की जानिब से कहा गया था कि उसे ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो वो करेगा, लेकिन ताइवान के साथ वो वन चाइना पॉलिसी पर गमजन रहेगा और अमेरिका को शरारतबाजी करने की इजाजत नहीं देगा। दोस्तों, याद रहे कि चीन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि पेलोसी के दौरा ताइवान पे मौजूदा जद्दोजहद में अमेरिका इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां कर रहा है और चीन इसका शिकार है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मजीद लिखा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इस वक्त जिन ऑपरेशन मंसूबों की मशक की जा रही है, मुस्तकबिल के फौजी तनाज़ात की सूरत में इसका बराह रास्त जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाए।
दोनों इत्तलात ये हैं कि चीनी फौज ने अपनाए ताइवान के दूसरी जानिब मार करने के लिए तवील फासले तक मार करने वाली तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब ताइवान ने कहा है कि ये जो मशकें की जा रही हैं ये मशकें कम और ताइवान को खौफजदा करने के लिए जंगी कार्रवाई ज्यादा लग रही है। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान सिनली फांग ने कहा कि ये बैन अवी निज़ाम को चैलेंज करने का एक गैर माकूल इंतजाम है। बहरी नकलो हरकत और जजीरे की बंदरगाहों से मुतल्लिक ब्यूरो ने बहरी जहाजों को खबरदार करते हुए कहा कि वो फौजी मशकों के इलाकों से दूर निकल जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ताइवान की वजारत दिफा ने यह भी कहा कि ताइवान के ऊपर से परवाज करने वाले नामालूम तैयारे मुमकिन तौर पर ड्रोन्स को भगाने के लिए फायरिंग की गई। वजारत दिफा ने यह भी कहा कि उसे साइबर हमलों का भी सामना है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी कहा गया है कि अपनाए ताइवान में जारहाना फौजी सरगर्मियों के लिए दौरे को इस्तेमाल करने का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, चीन की जानिब से वाज़ेह तौर पे वार्निंग जारी की गई थी और अब उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। चंद दिन पहले चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान 2 घंटे तक तवील राबिता हुआ था और उस राबिते के अंदर भी चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से वाज़ेह तौर पे वार्निंग देते हुए अमेरिका को कहा गया था कि वो आग से खेलना बंद करे। ताइवान के मामले में अगर अमेरिका ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो अमेरिका उसके क्वाड इत्तेहादियों को तारीख साथ सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जराये के हवाले से पता चल रहा है कि अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा जो कि बहरा जनूबी चीन में मौजूद है उसने भी ताइवान की जानिब मूव करना शुरू कर दिया है, जिससे यूँ लग रहा है कि मुमकिन तौर पर चीन अगले 24 घंटों के दौरान ताइवान पर फौजी चढ़ाई करके अपने अहम टारगेट्स को हासिल कर सकता है। दोस्तों इस सिलसिले में चीन ने ताइवान की मुतअद्दिद ग़िज़ाई मसनूआत की दरामदात मुअत्तल कर दी है। ताइवान और चीन के दरमियान कशीदा हालात की वजह से चीन ने ताइवान की मुतअद्दिद ग़िज़ाई मसनूआत को बंद किया है। जजीरे की मरकजी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इन इक़दामात को अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइपी के रद्द-ए-अमल के तौर पर ताबीर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका इस वक्त ताइवान के मामले में चीन के साथ दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई मुआशी ताकत उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, जिसका इजहार उसके सदर मुतअद्दिद मर्तबा कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब अमेरिका ताइवान की इस अंदाज से मदद करने लगा है जिस तरह से यूक्रेन की वो कर रहा है। ताइवान की दिफाई सलाहियत को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अमेरिका ने वार्निंग देते हुए कहा कि ताइवान के खिलाफ किसी किस्म की जारहियत का पूरे इंडो पैसिफिक खित्ते पर बेपनाह असर पड़ेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि ताइवान पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका उसकी मदद हर सूरत करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ताइवान ने चीनी फौजी मशकों की मजम्मत करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और ताइवान ने खबरदार किया है कि ये चीन की जानिब से बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली अस्करी सरगर्मियां इलाकाई सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि चीनी फौज बड़े पैमाने पे हथियार और गोला बारूद सरहदों पर इकट्ठा कर रही है और इसके साथ ही मुमकिन तौर पर उसके इत्तेहादियों जो कि क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है उनको जवाब देने के लिए भी काउंटर पॉलिसी बना चुका है। श्रीलंका में जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज इस वक्त चीन ने तैनात कर दिया है जो कि सैटेलाइट और जदीद तरीन मिसाइलों से लैस है और ये जहाज महज भारत से 20 किलोमीटर के फासले पर तैनात है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चल कि अगर भारत की जानिब से अमेरिका के साथ मिलकर इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश की गई तो चीन की जानिब से ताबड़तोड़ हमले करके भारतीय एटमी तंसीबात को निशाना बनाकर तबाह किया जा सकता है, जो कि उन इलाकों में बिल्कुल करीब है जहाँ पर चीनी जंगी जहाज मौजूद है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।